जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली 6 वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। आज हमारी ये 7वीं वीडियो है। इसमें आज हम फिर से नीट और जेईई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन आप लोगों के जो एकलव्य स्कूल के पीजीटी फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पेपर आता है पीजीटी का वो पेपर नीट और जेईई के क्वेश्चन को ही कंसेप्ट पे ही आता है और वही क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्रू गेज का रैचेट जब बंद रहता है, उसका रैचेट पीछे लगा होता है स्क्रू गेज में, देखिएगा कसने वाला होता है, उसकी बात कर रहा है। तो वृत्तीय पैमाने का पांचवा भाग संदर्भ रेखा के संपातित होते हैं। तो वृत्तीय पैमाने में 50 भाग हैं, उसका सर्कुलर स्केल जो है उसके 50 भाग हैं। तो सर्कुलर स्केल जो हमारा है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं। सर्कुलर स्केल में 50 खाने हैं, तो तथा एक पूरा चक्कर घुमाने पर मुख्य पैमाना 0.5 मिलीमीटर खिसकता, यानी जो पिच लंबाई है पिच की, वो पिच है हमारा 0.5। एक विशेष प्रेक्षण में मुख्य पैमाना का पाठ्यांक, विशेष पैमाने में जो हमारा मेन स्केल रीडिंग है उसका जो रीडिंग है 5 मिलीमीटर तथा वृत्तीय पैमाने का 20वां भाग है। यानी जो हमारा जो मेन पैमाना है, जो सर्कुलर स्केल है, उसका 20वां भाग यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग हमें दिया है 20, ठीक है। और जो मेन स्केल रीडिंग है वो दिया है 5 मिलीमीटर। ओके, कितना दिया है? 5 मिलीमीटर है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सही पाठ्यांक की गणना करनी है हमें। तो मेन जो हमारा रीडिंग है उसके पाठ्यांक गणना करनी है। तो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है, लेकिन लिस्ट काउंट तो नहीं है, यानी अल्फा तमाका निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है पिच अपान वृत्तीय पैमानों में खाने की संख्या। तो एक पिच यहाँ दिया है 0.5, पिच की लंबाई दिया है, पिच दिया है 0.5। अब वृत्तीय पैमाने में भागों की संख्या कितनी है? 50। तो 50 इसको डिवाइड करा हमने, तो ये ऊपर जाएगा, तो 0 पॉइंट कट करके 0.01 मिलीमीटर ये आ गया, ठीक है। तो लिस्ट काउंट आ गया। अब क्या करते हैं, हमें जीरो एरर निकालना। एरर कितना आया है? तो जीरो एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो एरर इसमें बोला है कि एरर कितना आता है, मतलब हमारा जो लिस्ट काउंट में 0.1 मिलीमीटर कितना है, लिस्ट काउंट है, यानी अल्पतमांक है। बट यहाँ कहीं पास पूछा है कि एक पूरा चक्कर माने मुख्य पैमाने पर यहाँ लिखा है, देखिए, वृत्तीय पैमाने का 5वां भाग संदर्भ रेखा के संपातित है, यानी वहाँ से देखना हमें संदर्भ रेखा के संपातित है। तो जीरो एरर हमारा आएगा, 5 भाग हैं और 0.01 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 0 पॉइंट आ गया हमारा 0.1 मिलीमीटर, राइट, ये आ गया। चूंकि हमें मिलीमीटर में पूरी, क्योंकि इसमें जो आंसर है मिलीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में होता तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। ओके, तो आते हैं अब मेन स्केल जो रीडिंग हमारे, रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू यहाँ पास मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ये सूत्र होता है, ठीक है ना, 0 एरर का सूत्र होता है। ये पूरा रीडिंग का फॉर्मूला है, इसको इसमें अब रखते हैं। मेन स्केल रीडिंग हमारी जो चली है कितना, 5 इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग है 20 भाग इंटू जो इसमें लिस्ट काउंट आया है 0.01 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 0 एरर आया है, सॉरी यहाँ पास 5 है जी, ध्यान देना, 0.05 ये हुआ, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये आया। अब क्या करते हैं, 20 पंच 100, इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे ही इसको 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 20 पंच कितना हो गया, 100 इंटू 0.01 माइनस 0.05, इतना, इसको पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा,
1 केवल आएगा। कितना आएगा? अरे यार 1 मिनट। हाँ ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आएगा 5.1। हाँ ठीक। 1 जस्ट मिनट। चलिए सॉल्व करते इसको। तो यह हमारा देखिए ये 100 आ गया। यहाँ से इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 100 ही आएगा, 100 आएगा। बट यहाँ पीछे से काउंट करें 1 2 डिजिट के बाद क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा 1.00 माइनस 0.05। इसको हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, घटाया जाए तो 1.00 और 0.05। तो ये 5 में से देखिए 5 में से 5 का तो ये आया इसमें। फिर इसके बाद यहाँ पास हमारा क्या होगा 10, यानी तो क्योंकि 10 है ये 9। तो इसका कैलकुलेशन 1 मिनट। हमने यहाँ पास रॉन्ग कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पास प्लस था। ओके, इसलिए कैलकुलेशन में हमारे रॉन्ग आया है। यहाँ से एक बार और करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब क्या करते हैं, मेन स्केल रीडिंग जो आई हमारी कितनी आई है, 5 + 20 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 माइनस 0.05 ये आया। अब क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर दिया था, इसमें 20 का मल्टीप्लाई करते तो 20 ही आएगा। अब ये 0 पॉइंट यहाँ आएगा ऐसे, तो 0.05। तो इसका जो आंसर आएगा यानी ऐड करेंगे तो 5 पॉइंट कितना आएगा हमारा, 5.20 माइनस 0.05। अब इसको हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 15.15 आएगा मिलीमीटर में, तो 5.15 आएगा। तो इसका जो आंसर है डी इज राइट आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ई, एल, एम तथा जी क्रमशः ये जो दिया है, जो ये ई है, ये ई हमारा ऊर्जा है, एल जो है कोणीय संवेग है, एम है मास और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो सूत्र यानी पी ई 1 मिनट। हाँ, तो P देखिए इसको, P इजकल टू ई एल स्क्वायर एम माइनस का 5 जी माइनस का 2, इस प्रकार से। तो P की बीमा हमें फाइंड करना है। यहाँ पास आप ध्यान से देखिएगा कि जो P है हमारा, उसकी हमें डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जो ऊर्जा है, एनर्जी का जो mL2T-2 ये होता है उसका डायमेंशन, और L जो कोणीय संवेग है उसका डायमेंशन होता है mL2T-1। इसके बाद जो मास है, तो मास का तो ऑटोमेटिक पता है m ही होगा। फिर इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो m ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1, L का 3, T-2, ये होता है इसका डायमेंशंस। अब यहाँ पास हम इसमें पुट कर देते हैं तो mL2T-2 ये हो गया एक। ठीक है, इसके बाद L की बात करते हैं तो mL2 T की पावर में -1 और यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। इसके बाद m यानी m रख दीजिए, m की पावर में -5 चढ़ा दीजिए। इसके बाद g है तो m-1। इसके बाद l का m का -1
फिर इसके बाद l की पावर 3, t की पावर में माइनस का 2, ये इस प्रकार से इसमें स्क्वायर इसमें चला देंगे माइनस का 2, यहाँ लिख माइनस का 2 होगा। ठीक है, इधर कलर चेंज करते हूँ मैं। आप क्या करते हैं, जो स्क्वायर है ना ये पावर चढ़ी हुई है, पावर से इसका कंपेयर करते हैं m की पावर में क्या क्या है, तो m की पावर में यहाँ 1 है, इसकी पावर में प्लस का 2 है, इसकी पावर में माइनस का 5 है, इसकी पावर में यहाँ से माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 2 आएगा। ओके, ये आया। इसी प्रकार l की बात करते हैं तो l की पावर में 2 है, इधर l की पावर 2 जब 4 हो जाएगा 4 आएगा ये। इसके बाद यहाँ l नहीं है, इसमें l है, यहाँ पास l है, इसमें l नहीं है, यहाँ पास l है, तो l की पावर में देखिए यहाँ पास माइनस का 2 और यहाँ पास माइनस का 2, इस वाले माइनस का 2 और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 6, ये 6। इसी प्रकार t की पावर में देखिए, यहाँ पास t में देखिए तो यहाँ पास t में क्या आया है, माइनस का 2 आया है, इधर माइनस का 2 रख देते हैं, इधर t है तो माइनस का 1 है, तो माइनस इधर दूसरे वाले में तो t की पावर में माइनस का 1 है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर माइनस का 2 आएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पास थोड़ा सा, हाँ इनको मिटा दे यार, हाँ t की पावर इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ 2 से 2 माइनस माइनस तो यहाँ प्लस का 4 आएगा। अब ये देखिए कंपेयर करने के बाद p का जो वैल्यू आई, इधर से 2 इन 3 3 5 यानी 5 माइनस 5, इसमें 5 माइनस 5 होगा, इसमें l यानी 6 माइनस 6 होगा, और t यानी माइनस का 4 प्लस का 4। ये देखिए आप यहाँ पास जो m की पावर में आया 0, l की पावर में 0, t की पावर में 0, ये आया इसका आंसर। देखिए कहाँ है ये आंसर, d इज राइट आंसर। इस प्रकार से d इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, d इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, यदि E तथा G ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं तो E/G की बीमा होगी। डायमेंशन हमें फाइंड करना है, तो सभी को पता है कि E/G कैसे निकलेगा। E/G की बात करते हैं तो जो E है हमारा वो एनर्जी है। अब एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में हम सबसे पहले ऊर्जा बराबर होता है ये वर्क अपॉन इक्वल टू F इंटू S। ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है, सभी को याद होगा। E/G इक्वल टू ऊर्जा इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और जो G आया हो कहाँ से आया है, F/r का स्क्वायर अपॉन m1 m2। ये कहाँ से आया है, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये यहाँ से आया है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से आया यहाँ से। तो हम जब इसमें रखा तो F से F कट गया। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो m1 m2 s अपॉन होगा r का स्क्वायर। अब यहाँ पास क्या करते हैं, इसके डायमेंशन को रखते हैं, तो यहाँ m1 m2 है ना, यानी m2 हो जाएगा यहाँ पास, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है यानी l और l स्क्वायर, तो एक l से l कट जाएगा तो m स्क्वायर l बचा l t माइनस m l, यहाँ से l कट गया, देखिए एक l कट गया तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 आएगा और t का 0। ये आया हमारे पास E/G इक्वल टू। ठीक है, तो हम इसको अगर अलग अलग देखिए, m स्क्वायर कहीं आया है क्या, m स्क्वायर ये है, यहाँ पास m स्क्वायर है, m स्क्वायर है, यहाँ पास l माइनस 1 है और t के 0 यहाँ पास, यहाँ पावर 0 राइट, यहाँ पास 0 है। इस प्रकार से इसको भी सिंपल तरीके से नीट का क्वेश्चन है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, एक स्क्रू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जितना बड़ा है ना उतना छोटा इसका आंसर है। एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। तो मेन स्केल रीडिंग जो हमारा है, मेन स्केल रीडिंग जो आती है, मेन स्केल रीडिंग 0 mm आती है। ठीक है ना इसका,
जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो आती है 52 खाने आती हैं, 52 खाने हैं, 52 खाने आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा दिया गया कि मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर प्रति पैमाने के 100 खाने के संगत होता है। तो हमें क्या करना है, लिस्ट काउंट निकाल लेना है। तो 1 मिलीमीटर अपॉन 100 खाने, तो ये आएगा हमारा 0.01। इस प्रकार से इसका आंसर आया। ठीक है ना, ये लिस्ट काउंट हो गया हमारा। ओके, तो रीडिंग इक्वल टू, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू LAS माइनस 0 एरर। तो इसमें 0 एरर है नहीं, ठीक है ना, इसमें 0 एरर है नहीं, तो इसमें नहीं रखेंगे। अब क्या है, मेन स्केल रीडिंग हमारी आई है 100। ठीक है, 52 खाने हैं, कितने खाने हैं, 52 सर्कुलर स्केल इनटू लिस्ट काउंट कितना है 1/100। तो इसका 15/100 इक्वल टू आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0.52 आया आंसर इसका। ठीक है ना, रीडिंग इक्वल टू है हमारा इतना ये आंसर हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 0.52 कहाँ है, यहाँ सेंटीमीटर में आंसर है, तो सेंटीमीटर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, यदि फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम, यदि बल यहाँ दिया है, यदि बल त्वरण और टाइम को मुख्य भौतिक राशि माना जाए तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। चले आते हैं, एनर्जी की डायमेंशन निकाला जाए तो एनर्जी इज इक्वल टू, आपको पता बेमीन समांगता सिद्धांत के अकॉर्डिंग एफ की पावर क्या कर लेते हैं, एफ की पावर में ए मान लेते हैं, ए के पावर में हम मान लेते हैं बी मान लेते हैं, और टी की पावर में हम सी मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आया। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होते हैं ml2 जो वर्ग के इक्वल होता है, ये रख दिया। इसी प्रकार mlt-2 फोर्स का रख लिया, बल का। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा इसको, ये हुआ ए। एक्सेलरेशन LT-2 हुआ, इसमें बी हुआ, और यहाँ टाइम का टी हुआ, ओके, सी हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब तुलना कर लें कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस करने शुरू कर देंगे ना, एम की पावर में यहाँ ए है, फिर यहाँ पास है नहीं है, फिर एल की तुलना करते हैं तो यहाँ एल की पावर में ए, इधर एल की पावर में प्लस का बी, और यहाँ नहीं है। सी की पावर देखिए तो -2a, इधर का -2a, -2b और प्लस का सी, ऐसे आया। अब हम तुलना कर देते हैं इन डायमेंशन की, इन्हीं पावर्स की। तो इसमें पावर 1 है, ठीक है, तो 1 इक्वल टू आएगा सबसे पहले ए, ये आया। फिर इसकी एल की डायमेंशन को हम क्या कर, एल की बीमा को हम तुलना करते हैं, ये तो ये आ गया। फिर इसके बाद इसी प्रकार हम -2 यानी इधर साइड -2 है, इधर साइड -2 -2c -2b और प्लस का सी, ऐसे आया। अब चूंकि हमें तो एक क्वांटिटी तो मिल गई है, एक वैल्यू तो मिल गई है, दूसरी वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ये वाली वैल्यू ए इक्वल टू 1 यहाँ पास हम पुट कर देते हैं, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस बी आएगा। तो बी का जो वैल्यू आएगा ना, बी का वैल्यू आएगा इधर आएगा, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, यानी बी इक्वल टू आया हमारा 1। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी अब ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 × 2 इक्वल टू -2c -2 × 1 प्लस यहाँ पास ए, सॉरी ध्यान से, यहाँ पास 2a है, सी यहाँ लिख दिया था, ए है, यहाँ पास हो जाएगा ये -2 × 1, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे 1 का, तो -2 इक्वल टू -2 और यहाँ प्लस का सी, ठीक है, प्लस का सी, तो ये 4 हो गया था, माइनस का 4 प्लस सी, तो सी इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 4, राइट। तो हमारा जो आंसर आएगा सी इक्वल टू आएगा 2। ठीक है, इस प्रकार से आया। तो देखिए यहाँ पास, अब इसमें हम यहाँ पास पुट करेंगे इनकी पावर्स को, इसमें हम यहाँ पास पुट करेंगे, तो ई इक्वल टू जो आएगा हमारा क्या आएगा, एफ की पावर में 1, ए की पावर में बी की वैल्यू आई है 1 और टी की पावर में 2। इस प्रकार से इसका ये देखिए, ये हमारा आंसर आ गया है। एफ की पावर ए
1 और a की पावर 1 और t की पावर में 2, ये कौन सा ऑप्शन है सही? तो a इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है, कह रहा है कि ML2, ये जो क्वेश्चन MLT-2 A-2 ये किससे संबंधित है? तो इसको मैं बता दूं कि ये जो, अब इसको हम अलग अलग करते हैं, ये हमारी चुंबकीय पारगम्यता यानी μ0 है, तो इसका जो डायमेंशन होता है MLT-2 A-2 ये हुआ। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता। इसका जो डायमेंशन होता है विद्युत यानी ε0, इसका जो डायमेंशन होता है m-1, l की पावर -3, a की पावर में 4, एक और t की पावर में 4 और a की पावर में 2 ये होता है। ठीक है, अब इसका जो यूनिट होता है ना, ध्यान दीजिएगा, वेबर पर एम्पियर मीटर भी होता है अथवा और भी होता है हेनरी पर मीटर। ठीक, इसका जो यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ये चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं तो φ=BA होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं, जब रखेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी, यानी डायमेंशन हमें क्या मिलेगा, ML2 T-2 और A-1। ठीक है, इसका जो डायमेंशन होता है वेबर होता है, वो यूनिट जो होती है वेबर होती है। इसके बाद लास्ट वाला स्वप्रेरकत L आपको पता है φ/I होता है, यानी इसका जो डायमेंशन होगा ML2, यही वाला डायमेंशन को रख करके यहाँ ऊपर चढ़ा जाएगा तो ML2 T-2 A-2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो यूनिट होगा हेनरी होता है। ठीक है ना, हेनरी होता है। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा देखिए किस में मिल रहा है, इसमें तो MLT-2 और A-2 चुंबकीय पारगम्यता, ये वाला आंसर इज राइट है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, समतलीय कोण एवं घन कोण, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहा है कि समतलीय कोण तथा घन कोण में कौन होता है? ये 4 ऑप्शन, ना कोई मात्रक, ना कोई बीमा, मात्रक बीमा दोनों, मात्रक पर कोई बीमा नहीं, मात्रक है लेकिन कोई बीमा नहीं है, बीमा लेकिन कोई मात्रक नहीं है। इस प्रकार से ये चारों में देखना। तो आपको पता है समतलीय कोण यानी समतल कोण का जो समतल कोण का जो फॉर्मूला होता है चाप अपॉन त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो एंगल का कोण है तो उसका यूनिट जब बात करेंगे, यूनिट, इसकी यूनिट रेडियन होगी, रेडियन। ओके, रेडियन हो गई। बट आप देखिए यहाँ पास ये चाप, अगर डायमेंशन की बात करें तो L/L है, यानी L0 कुछ नहीं है, यानी डायमेंशन लेस है। L कट गया, तो जब L कट गया तो ये डायमेंशन लेस बनी। कौन सी यूनिट बनी? ये डायमेंशन लेस हो गई। कौन सी हो गई? डायमेंशन यानी बीमाहीन राशि। कैसा है? बीमाहीन राशि। ओके, इसके बाद बात करते हैं घन कोण की। घन कोण कैसा होता है? घन कोण बराबर होता है एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो एरिया कितना हुआ, इसका डायमेंशन अगर L स्क्वायर और रेडियस का L स्क्वायर। ये भी कट गया तो ये बीमाहीन राशि हो गया, ये बीमाहीन राशि हो गई। लेकिन इसकी यूनिट की बात करें तो ये भी क्या होता है? रेडियन होता है, यानी रेडियन इसकी यूनिट। अब ये देखिए रेडियन तो है दोनों में, बट डायमेंशन नहीं है, बीमा नहीं है। तो मात्रक है, यूनिट है, बट बीमा दोनों। ये तो गलत हो गया, पहले वाला भी गलत है। मात्रक पर कोई बीमा नहीं है, मात्रक है, ये है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ये C इज राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 55.3 मीटर लंबाई एवं 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान निकटतम पूर्णांक वालों बनाने के बाद सही सार्थक अंक के लिए सिग्निफिकेंट फिगर हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को ना, आपको एक नियम पता होगा। क्या होता है कि अगर किसी भी वैल्यू का अगर सार्थक अंक के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें, चाहे
ऐड करें, जोड़ घटाना मल्टीप्लाई कुछ भी करें, जिस अंक की सबसे कम डिजिट हैं वही सार्थक अंक होगा। जैसे इसमें तीनों में बात करते हैं अपन, तो 1 2 3 है, इसमें इसकी सार्थक अंक 3 है, इसमें कितने सार्थक अंक 2 है। तो क्या कहा जाता है, जिस अंक में सबसे कम ये डिजिट्स होती हैं, अंक होते हैं, ठीक है ना, जिससे कम डिजिट्स होती हैं यानी, तो वही सार्थक अंक कहलाता। तो इसमें ये 3 है, इसमें कम है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 2 है, ठीक है ना, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो किसमें कम है, तो ये बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर एरिया के अकॉर्डिंग निकाला जाए, कैसे आयताकार क्षेत्रफल निकाला जाए, तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो लेंथ कितना हो गया 5.3 इंटू 25 हो गया, ठीक है, 25 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो आंसर आएगा 1382.5 आया, ठीक है। लेकिन इसका जो सार्थक अंक है, सबसे कम अंक इसमें है 2 में, ठीक है ना, दो अंक इसमें है, 2 डिजिट इसमें है। तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों तक लेंगे, बट इसको हम क्या कर राउंड ऑफ कर देंगे, तो 114 यानी 14 आ जाएगा हमारा। और इसमें जो पॉइंट है, तो पॉइंट कितना लगेगा और आगे आ जाएगा, पॉइंट को यहाँ लगाएंगे हम, इंटू 10 की पावर में आ जाएगा 2 और यहाँ पास लगा देंगे, सॉरी पीछे तो आया है ना, तो बैक होगा तो माइनस प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये 14 आया हमारा, क्या है 14 आया है, 14 इंटू 10 की पावर में 2, क्योंकि 2 डिजिट आगे आ गया है पॉइंट, ठीक है, इस प्रकार से हुआ। और ये मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया का मात्रक है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में आ गया, इस प्रकार से होगा, ओके। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहीं से इसको केवल ध्यान से देखना है कि अगर सार्थक अंक की क्वेश्चन करता है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन वगैरह करता है, तो सबसे कम अंक कौन सी है, जितने उस चारों जितने भी दिए हुए हैं हमारे पास, वैल्यूज दी हुई हैं, लंबाई का मान दिया है और चौड़ाई का मान दिया है, अगर हाइट की भी मान देता है तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं कि कितने डिजिट का है। तो अगर जो भी वैल्यू जिसका मान सबसे कम डिजिट का होगा, वही आंसर में देख लेना कि किसके डिजिट में कौन से डिजिट सबसे कम है, ठीक है। इस प्रकार से ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, अब ये जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो क्या कह रहा है कि गुरुत्वीय स्थिरांक का डायमेंशन क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक का क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए जी की बात करते हैं, तो आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट के वैल्यू में कई बार बताया हो कि यम की पावर में -1, एल के पावर में 3 और टी की पावर में -2 होता है। तो ये इसका ये हुआ। स्थितिज ऊर्जा यानी ऊर्जा, तो ऊर्जा का ये हुआ, ठीक है ना, ये हुआ। विभव भी है, यानी v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है u अपॉन m, ठीक है ना, क्योंकि गुरुत्वीय विभव का वैल्यू निकालने के स्थिति ऊर्जा अपॉन उसका द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पास हम ऊर्जा का वैल्यू पुट कर देते हैं ml2 t -2 और यहाँ पास m रख देते तो कट जाता है। तो ये विभव का आ गया हमारा, ये हो गया ये डायमेंशन। गुरुत्वीय तीव्रता, तो तीव्रता का फॉर्मूला आपको पता है, तीव्रता याद होगा। तीव्रता का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो क्या होता है, वो मान होता है F अपॉन में m, ठीक है ना। तो हम फोर्स को रखते हैं तो फोर्स mm कट जाता है, फोर्स बस बचता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इसका डायमेंशन, क्योंकि mlt-2 होता है इसका, और यहाँ mm से कट गया तो बचा इतना, तो ये हो गया। देखिए तो P का कौन सा है भाई, दूसरा, P का दूसरा, फिर Q का चौथा, P का दूसरा, Q का चौथा, हाँ P का दूसरा, Q का चौथा, R का तीसरा नहीं है भैया, R का पहला होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं है भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये वाला। P का दूसरा, ML स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। P का दूसरा, Q का दूसरा, R का पहला,
हाँ, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, एक चांदी के तार का द्रव्यमान, चांदी है, चांदी तो गोल गोल होती है, तो यानी कहने का मतलब बेलन है। ठीक है, मास दिया है, रेडियस दिया है और लेंथ दिया है, तो हमें घनत्व निकालना उसका, ध्यान से देखिएगा। तो घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, वॉल्यूम है। तो अगर यहाँ ये तार बेलनाकार है तो वेलन का जो आयतन होता है ना, एम अपॉन कितना हो जाएगा, पाई आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एल, इतना होता है। तो अगर हम इसमें अधिकतम त्रुटि निकालें ना, तो डेल का रो अपॉन रो इक्वल टू डेल एम अपॉन का एम प्लस, ये ऊपर जाएगा तो पाई डायमेंशनलेस है, तो डेल 2 रख दीजिए, 2 डेल आर अपॉन आर प्लस डेल एल अपॉन एल। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करते हैं, यहाँ जो है ना, ये हमारा ध्यान से देखिएगा, ये जो दिया है द्रव्यमान, तो ये m है हमारा, ये m है, ये ये m है और प्लस माइनस डेल m है, और ये जो है रेडियस और डेल r, ये r है, ये r है और प्लस माइनस डेल r है, और ये जो दिया है लंबाई तो l है, प्लस माइनस डेल l है। तो कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू को उठा के रख देना ऐसे। तो देखिए, रखते हैं, तो 0.006 अपॉन में 0.6 प्लस 2 इंटू 0.005 अपॉन 0.5 प्लस 0.04 अपॉन 4, ऐसे हुआ। अब ये होता क्या है ना, कि अगर ये पॉइंट हटता है ना नीचे से, तो ये पॉइंट आकर के यहाँ बैठ जाता है, तो ये इसका जो आंसर आएगा 0.06 प्लस 2 इंटू, ये से ये भी होगा, तो एक पॉइंट नीचे से हटेगा तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 0.00, ये 0.05 इस प्रकार से हुआ, प्लस इसी प्रकार से ऐसे ये भी रहेगा, अपॉन में 5 कर दीजिए, अपॉन में यहाँ पास 6 कर दीजिए, अपॉन में यहाँ पास 0.4 अपॉन 4। अब क्या करते हैं, जैसे ही आपको पता होगा ये पॉइंट हटता है ना, तो नीचे 0 हो जाता है, तो 1/100 बन जाएगा ये, और ऐसे ये 6/6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 5/5 हो जाएगा, प्लस 4/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं जब, तो 1/100 इंटू, इस 6 में 6 गया तो 1, प्लस 5 में 5 गया तो 2, प्लस 1 ये आया, तो 4/100 यानी 0.04। देखिए, अच्छा, इसमें परसेंटेज निकालना ना जी, तो परसेंट तो याद है आपको कि 1/100 का 4% होता है, यहाँ 4% आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू होता है 1/100। अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 100, देखिए कैसे, तो ऐसे भी हो जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पास आपको बता दूँ, यहाँ पास ये जो डेल रो अपॉन रो आया है ना, अगर 100% इसको निकालते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी वैल्यू आई है 4, क्या है 4/100 आया है ना, इंटू 100% का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आंसर हमारा कितना आता, हमारा आंसर आता ऐसे, अधिकतम एरर हो गया, तो अधिकतम एरर हमारा इतना ही हुआ, यानी 100 से 100 कट गया तो 4% आया, ऐसे होता है। आंसर ए इज राइट आंसर। ओके, ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान डायमेंशन वाली, समान बीमा वाली क्वांटिटी को हमें देखना, समान बीमा वाली भौतिक राशियों के युग्म की पहचान करना है। ठीक है ना, तो ये चार में से कौन सी डायमेंशन, कौन से जो ये राशियां दी हैं, इस राशियों की जो डायमेंशन है, कौन सी डायमेंशन सेम है, इसको निकालते हैं। ठीक है, हाँ, तो भौतिक राशियों को जोड़ा बनाना, समान बीमा वाली भौतिक राशियों की,
यानी समान विमाएं वाली भौतिक राशियों की डायमेंशन को फाइंड करना है कि किसकी डायमेंशन सेम है तो उसकी भौतिक राशि सेम होगी। तो कोई बात नहीं, अगर हमें यूनिट पता चल जाते हैं तो डायमेंशन भी सेम होगा जैसे यूनिट। ओके, चलिए स्टार्ट करें। ए वाले की बात करते हैं, ए की बात करते हैं पहले। वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता कहाँ है हमारा? वेग प्रवणता, वेग प्रवणता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? वेग प्रवणता का सूत्र होता है dv/dx, यानी ये जो वेग है और यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट है, तो मीटर सेकेंड, ठीक है ना, और ये हो जाएगा मीटर, तो कट जाएगा तो मीटर -1 यानी t-1 आएगा। ओके, डायमेंशन ये हो गई। इसके बाद 6, ये वाले की हम बात करते हैं। 6 नियतांक, 6 नियतांक, 6 नियतांक, 6 नियतांक क्या है? लैम्डा n। ये जो लैम्डा है ना हमारा, ये 6 नियतांक है, तो लैम्डा इसका तो कितना हो जाएगा? dn/n dt। ओके, तो n से n कट गया तो 1/dt बचा, यानी यहाँ पास क्या हो गया? t-1। ऐसे इसका यूनिट लिख लेते हैं सेकंड का। तो सेकंड की यूनिट क्या आएगी? ये सेकंड की यूनिट आएगी 1/सेकंड। तो इसका हम कैसे लिख देंगे? यहाँ पर लिखते हैं, तो सेकंड -1, इसका डायमेंशन t-1। यानी आप ये देखिए, ऑप्शन तो यही पहला ही हमारा सही है, दोनों का डायमेंशन, दोनों की यूनिट दोनों सेम है, यही ऑप्शन हमारा सही है। बट 3 और ऑप्शन है, उनको भी चेक कर लेना, तब तो काम बनेगा। बी वाला देखते हैं। बीन कांस्टेंट की बात करते हैं, बीन कांस्टेंट तो आपको पता है बी इक्वल टू होता है लैम्डा टी, लैम्डा हो जाता है मीटर और यहाँ टी सेकंड, तो एल मीटर है, एल टी बस आएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट ई इक्वल टू सिग्मा t⁴, और तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा हमारा e/t⁴। तो जो ऊर्जा हमारी है, ये जो ऊर्जा होती है ये क्या होती है? ये इसको हम वाट, एनर्जी को वाट अपॉन क्या कर सकते हैं? सेकेंड वाट मीटर स्क्वायर, और ये केल्विन की पावर 4। बट अगर हम इसकी डायमेंशन को देखा जाए, डायमेंशन का देखा जाए तो ये तो से अलग अलग हो जाएगा, इसका डायमेंशन ये तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये केल्विन, ठीक है, ये अलग अलग हो, ये नहीं होगा, ये अलग अलग होगा, राइट है। तो क्योंकि हम अगर निकालना चाहते हो तो एनर्जी को, तो Q अपॉन जो ये वाट हमारी है, ये वाट हमारा क्या है? ये शक्ति है, क्या है? शक्ति का तो रख सकते हैं डायमेंशन, मीटर का भी रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते थे। अगर शक्ति को निकाला जाए तो शक्ति का P इक्वल टू होता है W/T, तो हम यहाँ रख सकते हैं ml2T-2, और ये आ जाएगा ml2T-3। तो यहाँ पास हम इसका डायमेंशन निकालना चाहे तो ml2T-3 और L2 और केल्विन की पावर 4, तो L2 कट जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है ना। L2 कट गया तो mT-3 K की पावर 4 ऐसे आएगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, ये इसके ना तो डायमेंशन इक्वल है ना तो यूनिट सेम है, राइट। इसके बाद सी की बात करते हैं, कोणीय आवृत्ति और कोणीय संवेग। कोणीय आवृत्ति की बात करते हैं तो कोणीय आवृत्ति जो होती है ओमेगा θ/t होता है, ठीक है ना। क्या होता है? θ/t, जो कि रेडियन अपॉन सेकंड हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पास कोणीय संवेग L=R/P होता है। इसका जो यूनिट होगा कितना होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये होता है। तो इसका भी डायमेंशन, इसको हम या तो जूल सेकंड कहते हैं, एक ही चीज़ है। डी की बात करते हैं, तरंग संख्या होती है जो के स्क्वायर टू अगर रखे तो 1/λ, यानी ये मीटर, तो मीटर -1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एवोगाड्रो नंबर होता है, एवोगाड्रो संख्या होती है, तो एवोगाड्रो संख्या A = 2 होता है 6.02 × 10⁻23 मोल -1, यानी प्रति मोल आता है। तो इन तीनों की डायमेंशन सेम नहीं है ना, यूनिट सेम है, यानी पहला वाला इज राइट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। Z = A⁻2 B⁻3 और C⁻4 में Z में सापेक्ष त्रुटि निकालना बच्चों, ठीक है ना। निकाला जाए
जेड इजकल टू दिया हमारे पास ए के पावर में 2, पी के पावर में 3 और सी के पावर में 4। ओके, तो सापेक्ष चित्र डेल जेड अपॉन जेड निकाल लिया जाए, 2z स्क्वायर आगे आ जाता है तो डेल ए आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा, ठीक है ना, ध्यान देना, डेल है डेल ए अपॉन ए प्लस फिर बी है तो 3 आगे आएगा तो डेल बी अपॉन बी हो जाएगा, फिर सी 4 डेल सी अपॉन सी हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा है मिल रहा है, ये देखिए 3b 4c, सी इज राइट, हमारा सी इज राइट आंसर। ओके, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आघूर्ण तनाव गुप्त ऊष्मा और शक्ति में, आघूर्ण तनाव और शक्ति में ये कौन से जो हमारे इसका जो मिलान करना है, मैच करना है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये देखते हैं। तो आघूर्ण है, आघूर्ण क्या हमारा, आघूर्ण में टार्क का जो फॉर्मूला होता है तो आपको पता होगा कि आघूर्ण में जब हम निकालते थे टाउ इजकल टू आर इंटू एफ होता है बच्चा, क्या होता है, इतना होता है। तो इसका जो हम निकालते थे न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। फिर तनाव की बात करें टेंशन, तो टेंशन एफ अपॉन एल, तो एफ यानी न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी ये तो गलत हो गया ना जी, पास हम गलत, ये न्यूटन हुआ एफ का और ये मीटर आर का हुआ, और ये न्यूटन हो गया इसका, ये ऊपर वाले को लिख दिया था न्यूटन प्रति मीटर, तो न्यूटन मीटर -1 क्या आ रहा कुछ, ये तो गलत बात है ना। देखते हैं, चलो भाई यारों निकालें। गुप्त ऊष्मा Q, L लेटेंट हीट है, L से रिप्रेजेंट करते हैं, L ऊष्मा, L इक्वल टू Q अपॉन ऊष्मा अपॉन M। ये जो है ऊष्मा जो जूल है, जूल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो जूल, और यहाँ मास है किलोग्राम, तो जूल किलोग्राम -1 क्या आ रहा है देखिए। फिर इसके बाद पावर है W अपॉन T, यानी ये क्या हुआ, पावर को भी हम न्यूटन मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूटन अपॉन सेकेंड, तो न्यूटन मीटर सेकंड -1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो शक्ति का तो ये मिल गया पहला। गुप्त ऊष्मा ये है तो किलो जूल, ये जो सेकंड वाला हो गया। तनाव आघूर्ण में न्यूटन मीटर, ये तो भाई गलत है खुद, टेंशन में टेंशन यहाँ 1 होना चाहिए, तो ये तनाव है, ठीक है। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए का हमारा तीसरा, ये तो ये से और कर लो दोनों में, ए में तीसरा है तो ए और बी में कोई सही होगा। तनाव बी का है चौथा, तो बी का चौथा होगा, तो ये तो सही है, इसमें चौथा नहीं है, यानी ये गलत है, ये चौथा है हमारा, सी का दूसरा और पहला। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट भी करना है, बिना कमेंट काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, कमेंट करिए, मजा आएगा। अगले क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।